हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम वंस अगेन। आज हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे वो था मानव शरीर के प्रति अपकृत्य, टॉट्स अगेंस्ट पर्सन। तो उसमें हम एक और जो देखेंगे टॉपिक दैट इज़ असॉल्ट। आज हम हमला देखेंगे। हमले को कैसे आप समझेंगे, जैसे आप मैं यहाँ हूँ और आप थोड़ी दूर से हाथ में मोटा सा डंडा लेकर या फिर तलवार लेकर दूर से मेरी तरफ भागते चले आ रहे हैं और ऐसे घुमा रहे हैं डंडे को और तलवार को घुमा रहे हैं, या फिर जो भी आपके हाथ में है जो हर्ट कर सकता है मुझे, तो मेरी तरफ भागते चले आ रहे हैं, जिससे कि मेरे मन में ये एक आशंका पैदा हो गई या ये शक पैदा हो गया कि आप मुझ पर प्रहार कर ही देंगे। प्रहार कर देंगे का मतलब है कि आप जो हाथ में स्टिक या डंडा या कुछ भी तलवार लेकर आया है उससे आकर मुझ पर आप अटैक कर दे। अटैक मतलब मुझे छू देंगे, मुझ पर प्रहार कर देंगे, बैटरी अप्लाई कर देंगे मुझ पे कि उसे उससे मुझे छू जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड हमला। हमला कब होगा? वो जब वो अभी दूर है और उससे मेरे मन में ये आशंका पैदा हो रही है कि उससे बैटरी मेरे ऊपर प्रहार किया जाएगा। तो जब तक वो छूता नहीं है मुझे, जब तक वो दूर है और मेरे मन में उससे आशंका पैदा हो रही है, तब तक वो हमला कहलाएगा, और जब वो छू जाएगा तब वो बैटरी हो जाएगा। तो जब तक वो बैटरी नहीं बना, दूर है और मेरे मन में ये आशंका पैदा हो रही है कि उससे मुझे हर्ट करेंगे आप, तो दैट इज़ कॉल्ड हमला। तो तब तक वो अटैक कहलाएगा। तो आप सुनिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विनफील्ड, विनफील्ड ने जो कहा वो मैं बताती हूँ आपको। प्रतिवादी का वह कार्य हमला कहा जा सकता है जो वादी के मन में, मेरे मन में, जब आप भागते चले आ रहे थे, तो प्रतिवादी का वह कार्य हमला कहा जा सकता है जो वादी के मन में ऐसी युक्त आशंका उत्पन्न कर दे कि प्रतिवादी उस पर प्रहार करेगा, कि आप मुझ पर प्रहार कर देंगे। प्रहार कर देंगे, जो आप हाथ में घुमाते हुए चले आ रहे हैं तलवार या डंडा, उससे आप मुझे छू देंगे या मुझ पर अटैक मतलब मुझ पे कर देंगे, उसको टच कर देंगे, मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड हमला। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप उससे मुझे छूते नहीं हैं तब तक वो हमला कहलाएगा, और जब आप मुझे छू देंगे तब वो प्रहार हो जाएगा। तो सुनिए, असॉल्ट इज डिफेंडेंट्स एक्ट। आपका एक्ट जो आप भागते हुए चले आ रहे थे, यू आर डिफेंडेंट, आई एम प्लेंटिफ। तो असॉल्ट इज डिफेंडेंट्स एक्ट विच कॉजेज टू द प्लेंटिफ रीजनेबल एप्रीहेंशन। मेरे मन में ये युक्त रीजनेबल एप्रीहेंशन कि मुझे एक युक्त इंसान यही सोच सकता है कि आप भागते हुए चले आ रहे हैं तो मुझ पर अटैक मतलब मुझ पे वो टच कर ही देंगे। तो असॉल्ट इज डिफेंडेंट्स एक्ट विच कॉजेज टू द प्लेंटिफ रीजनेबल एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब है आशंका पैदा करना, ऑफ द इन्फ्लिक्शन ऑफ द बैटरी अपॉन हिम बाय डिफेंडेंट, कि आप मुझ पे जो घुमाते हुए आ रहे हैं डंडे को, उससे मुझे मुझे छू देंगे, तो मुझे अपने ऊपर प्रहार की आशंका, युक्त आशंका हो गई। तो दैट इज कॉल्ड असॉल्ट। असॉल्ट इज पुटिंग अ मैन इन प्रेजेंट फियर ऑफ वायलेंस। प्रेजेंट फियर ऑफ वायलेंस का मतलब है कि आपने मेरे मन में ये युक्त आशंका पैदा कर दी कि आप यहाँ पर मुझ पर हिंसा कर ही देंगे। बट मेयर वर्बल थ्रेट इज नॉट असॉल्ट, कि सिर्फ मुंह से अगर आप बोल रहे हैं तो वो असॉल्ट, मुंह से आप मुझे धमका रहे हैं तो वो असॉल्ट नहीं है, अनलेस, जब तक कि देयर बी एन इमीडिएट इंटेंशन, कि जब तक मुझे आपकी इमीडिएट इंटेंशन ना दिखेगी। सिर्फ मुंह से अगर आप बोल रहे हैं और उसमें इमीडिएट इंटेंशन नहीं है, इमीडिएट इंटेंशन का मतलब है कि आपकी तात्कालिक आशय आपका नहीं दिख रहा मुझे कि आप मुझे मुझ पे हमला करने वाले हैं, तब तक, एंड प्रेजेंट एबिलिटी टू कैरी इट आउट, और उस जो इमीडिएट इंटेंशन थी उसको अपने कार्य रूप में बदलने की एबिलिटी जब तक मुझे नहीं दिखेगी, कि आप जो भागते हुए चले आ रहे हैं उसमें अगर मुझे, जब तक सिर्फ वर्ड से काम नहीं चलेगा, उसमें जब तक मुझे इमीडिएट इंटेंशन, इसका मतलब है कि तात्कालिक आशय नहीं दिखेगा और उसको कार्य रूप में बदलने की एबिलिटी जब तक नहीं दिखेगी, तब तक वो हमला नहीं माना जाएगा। इसमें आप इंग्रेडिएंट्स ऑफ असॉल्ट में देखेंगे कब ये एक आपका कृत्य अपकृत्य जो असॉल्ट बन जाएगा, कब होगा। नंबर वन, डिफेंडेंट की ऐसी तैयारी कि प्लेंटिफ के मन में ये एप्रीहेंशन, ये आशंका
भय पैदा हो जाए कि वह बल का प्रयोग करेगा ही, कि वो मुझ पर फोर्स अप्लाई करेगा ही. थ्रेट ऑफ फोर्स, दैट देयर वाज सम जेस्टर और प्रिपरेशन विच कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ थ्रेट ऑफ फोर्स. मतलब कि थ्रेट ऑफ फोर्स आप कैसे मेरे मन में उत्पन्न कर देंगे. थ्रेट ऑफ फोर्स का मतलब है कि आशंका कब आप उत्पन्न मेरे मन में कर देंगे कि आप ऐसा कोई जेस्टर बनाते हुए आ रहे हैं, कि ऐसी कोई आप भाव भंगिमा करते हुए आ रहे हैं, या आपका प्रिपरेशन ऐसा है जो मेरे मन में ये आशंका पैदा कर रहा है कि आप मुझ पर बल का प्रयोग कर ही देंगे. नंबर वन. एंड नंबर टू इज डिफेंडेंट का बल प्रयोग करने की तैयारी इमीडिएट होनी चाहिए. इमीडिएट कैसे कह सकते हैं आपकी इमीडिएट होनी चाहिए? जैसे आप मेरी तरफ ज़मीन पर, लैंड पर ही भागते हुए चले आ रहे हैं, तो ये इमीडिएट तैयारी होगी डंडा लेकर या तलवार लेकर. लेकिन अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और मैं बाहर खड़ी हूँ, प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूँ, और आप मुझे वहाँ से मुक्का दिखा रहे हैं, या आप वहाँ से मुझे कुछ भाव भंगिमा या ऐसी जेस्टर दिखा रहे हैं कि आप मुझ पर हमला करेंगे, तो वो हमला नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तात्कालिक इमीडिएट नहीं माना जाएगा. आपका तात्कालिक इंटेंशन या इमीडिएट इंटेंशन नहीं माना जाएगा. आपका तात्कालिक तैयारी नहीं देखी मानी जाएगी वो. और तीसरा, थर्ड पॉइंट इसमें क्या है कि बल प्रयोग इंटेंशनली किया जाना चाहिए. तो अगर उसे मतलब बल प्रयोग इंटेंशनली होना चाहिए कि आप चाह रहे हैं मुझ पर बल प्रयोग करना, तो ये इंटेंशनली होना चाहिए. कि इसमें एक केस लिखेंगे आप, स्टीफेंस वर्सेस मायर्स, STEPHENS, स्टीफेंस वर्सेस मायर्स, MYERS. इसमें क्या फैक्ट्स थे आपको बताऊंगी मैं. इसमें एक पैरिश मीटिंग थी. पैरिश मीटिंग बोलते हैं चर्च में जो सभा होती है, उसमें कोई मीटिंग थी. तो उसमें जो डिफेंडेंट था उसके अगेंस्ट में, एक डिफेंडेंट था XYZ जो भी था, उसके अगेंस्ट में मेजॉरिटी से एक जो प्रस्ताव पारित हुआ कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए या उसको निकालने का प्रस्ताव पारित हुआ. तो उसे इस बात पर डिफेंडेंट को इतना गुस्सा आ गया कि उसने ये कहा कि मैं यहाँ पर जो चेयरमैन है उसकी चेयर को, उसको उसकी चेयर से उठाकर फेंक दूंगा. उसने इतना गुस्से से ये कहा कि मैं चेयरमैन को उसकी चेयर से उठाकर फेंक दूंगा. तो इससे हमला माना गया. भले ही उसको रोक लिया गया था भीड़ द्वारा, या जो भी वहाँ पे जो केयर टेकर्स थे उनके द्वारा रोक लिया गया था, बट फिर भी इसे हमला माना गया. तो हमला और जो प्रहार है, या असॉल्ट या बैटरी है, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आ जाता है. तो सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें इन दोनों में यही है कि जब आपके मन में युक्त आशंका पैदा हो रही है कि दूर से आपके पास कोई डंडा लेकर या कुछ आ रहा है, जब तक उसने आपको छुआ नहीं है, वो असॉल्ट है, वो हमला है. और जब वो छू देता है आपको, दैट इज बिकम बैटरी, वो प्रहार बन जाएगा. This is all about assault and battery. Thank you so much. See you soon.